कहते हैं जो प्रशांत किशोर जी बस पैसे बनाने के लिए ये राजनीति में एंट्री लिए हैं, क्योंकि वो सहयोग करते थे किसी पार्टी को जिताने के लिए, तो वो बस पैसे के लिए आए हैं और वोट अटने के लिए आए हैं। देखिए, विरोधी का क्या काम है? यही कुछ उल्टा पुल्टा। यही लोग कभी बोलते थे ये भाजपा की बी टीम है, कभी बोला जाता था महागठबंधन का बी टीम है जी। तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। इससे अगर अच्छे उम्मीदवार नहीं आए तो आप उनको वोट मत दीजिएगा। अच्छा, ये खुला चैलेंज। खुला चैलेंज। तो ये कहने का साहस सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया है। मैं तो आज भी दावे के साथ कहता हूँ कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं बोल सकता। इनका कहना है जो जन स्वराज पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, जमीनी स्तर पे नहीं। देखिए, सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल हर किसी के हाथ में है और हर किसी के हाथ में है तो उसके द्वारा अगर जन स्वराज का पूरा प्रचार प्रसार हुआ है, हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं हूँ। जान रहा हूँ जदयू में बहुत सारे समर्पित कार्यकर्ता थे, हैं भी, लेकिन उनमें से किन्हीं को मौका नहीं देके अपने बेटा को इन्होंने मौका दिया है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं। यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कहना है जो सारे युवाओं का सपोर्ट उनके साथ है, क्योंकि वो युवा नेता है। जी नहीं, युवाओं का असली मुद्दा पलायन, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने उठाया है और युवाओं का भरपूर सहयोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी के तरफ है जन स्वराज पार्टी। नमस्कार, मैं अमन झा और आप फिर से देखना शुरू कर चुके हैं जी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम लोग वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी सत्यनारायण सैनी उर्फ प्रदीप सैनी जी के साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या बदलाव लाएंगे वारिसनगर की जनता के लिए, इनकी अहम मुद्दा क्या होगा। बहुत स्वागत है सत्यनारायण जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। तो सबसे पहले हमें आप ये बताइए जो जन स्वराज पार्टी ने आपको क्यों टिकट दिया। ये देखिए, मैं यहाँ से लगातार समाज सेवा से जुड़ा रहा। हमारी पत्नी, हमारी धर्म पत्नी यहाँ से लगातार 2 बार स्थानीय जिला पार्षद हैं। मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत था। शिक्षक के नौकरी करते हुए, शिक्षा सेवा करते हुए मैं समाज के बीच लगातार अपनी सेवा दे रहा था और इसी बात को ध्यान में रख के जन स्वराज पार्टी में हमारी पत्नी जुड़ी हुई थी। जन स्वराज अभियान में मैं भी जुड़ा हुआ था और आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मुझे मौका दिया। इस बात के लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ। आपकी जीत होती है वारिसनगर से, तो आप पहले 6 महीने में जनता के लिए कौन सी काम करेंगे। देखिए, मैं लगातार बोल रहा हूँ, हमारे खानपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे खानपुर में एक भी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। हमारा खानपुर में 1-2 पुल बन चुका है, उसका अप्रोच रोड नहीं बना है। जैसे बल्हा डगरुआ में एक पुल बन गया, अप्रोच रोड नहीं बना, इस कारण उस पुल का करोड़ों की लागत से उस पुल का कोई लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अप्रोच पथ बनाने का काम करेंगे ताकि वो पुल बना हुआ है, बस अप्रोच पथ बन जाएगा तो वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। कहीं ना कहीं वारिसनगर की जनता के लिए सड़क और शिक्षा ये दोनों अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वारिसनगर क्षेत्र लगातार, यहाँ हम जिस एरिया में भी जाते हैं तो सड़क का यहाँ बहुत अभाव है। खानपुर बाजार का सड़क का स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वारिसनगर मुख्य बाजार का भी सड़क आज भी अच्छी नहीं है। तो सड़क का मुद्दा अहम मुद्दा है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। पिछले 3 बार से लगातार अशोक कुमार जी यहाँ के विधायक की पद जीतते आ रहे हैं और इस बार भी उनके पुत्र राजनीति में एंट्री लिए हैं और वो विधायकी लड़ेंगे। आपको कौन सी ऐसी बात उनकी चुभती है जो कि वो अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए और वो आप आएंगे तो करेंगे। निश्चित रूप से लोगों के बीच उनको जो समय देना चाहिए उन्होंने नहीं दिया। कुछ ही लोगों के बीच वो सिमट के रह गए और इस बात का वारिसनगर के आम जनता में काफी आक्रोश है और इस बार चुनाव वो अपनी जगह अपने सुपुत्र को लड़ा रहे हैं, जो कहीं से भी हमको न्याय संगत लोकतांत्रिक विचारधारा पर सूट नहीं करता है। यही लोग दूसरे पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहे, इनके पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जाता रहा। लेकिन वारिसनगर में हमारे तमाम, मैं स्थानीय हूँ, जान रहा हूँ जदयू में बहुत सारे समर्पित कार्यकर्ता थे, हैं भी, लेकिन उनमें से किन्हीं को मौका नहीं देके अपने बेटा को इन्होंने मौका दिया है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। क्या जन स्वराज पार्टी आरजेडी या जेडीयू ऐसे बड़े चेहरे के बीच अपना स्थान बना पाएगी? बिल्कुल स्थान बना पाएगी, नहीं स्थान बना चुकी है और जन स्वराज की लहर पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। पूरी बिहार में निश्चित, वारिसनगर में खास के देख लीजिए, जन स्वराज का मैं प्रत्याशी हूं तो मैं यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी हूं। बाकी हमारे दोनों गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं बाहरी हैं। अच्छा। तो इस नाते जन स्वराज का माहौल अच्छा है। हम समझते हैं जन स्वराज के प्रत्याशी स्थानीय होने के नाते यहाँ के लोगों का भरपूर प्यार हमें मिलेगा। लेकिन अपोजिशन का कहना है जो जन स्वराज पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देती है, जमीनी स्तर पे नहीं।
देखिए, सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया यानी कि मोबाइल हर किसी जी। के हाथ में है जी। और हर किसी के हाथ में है, तो उसके द्वारा अगर जन स्वराज का पूरा प्रचार प्रसार हुआ है, हो रहा है, जी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है। और जमीन पर भी हम लोग जमीनी लोग हैं। अच्छा। सोशल मीडिया जन स्वराज का अपना पहले से लगातार प्रशांत जी ने जो काम किया है, लगातार उन्होंने पैदल यात्रा की है, जी। तो वो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने नहीं न किया है। पैदल लगातार 3 साल से वो पैदल चले हैं। इतना कोई जमीन पर काम किया है किसी पार्टी या नेता ने, तो हमें बताइए। राहुल गांधी भी वो वोट चोरी का पद यात्रा निकालते हैं। जी, राहुल जी का यात्रा 1 सप्ताह का यात्रा था, 10 दिन। बस 1 सप्ताह। हाँ, और हमारे प्रशांत किशोर जी लगातार 3 साल पैदल चले हैं, तो कोई तुलना नहीं है दोनों में। से किसे आप मानते हैं जो युवाओं का सपोर्ट सबसे ज्यादा किसे होगा? क्योंकि महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कहना है जो सारे युवाओं का सपोर्ट उनके साथ है, क्योंकि वो युवा नेता है। जी नहीं, युवाओं का असली मुद्दा पलायन, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने उठाया है और युवाओं का भरपूर सहयोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी के तरफ है, जन स्वराज पार्टी के तरफ है। पलायन का समस्या खत्म कर पाएंगे क्या प्रशांत किशोर? प्रशांत जी का प्रमुख मुद्दा है पलायन पर। किस प्रकार से रोकेंगे वो? देखिए, लगातार वो बोल रहे हैं कि हमारे जो भी बिहार के भाई 10-12 हजार की नौकरी के लिए बाहर अपना खून पसीना बहाने जाते हैं परिवार को छोड़ के, जी। बहुत बड़ा वादा वो नहीं कर रहे जी। हैं, लेकिन जो 10-12-15 हजार की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे भाइयों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। उसकी व्यवस्था हम लोग हमारे पार्टी के द्वारा यही किया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं जो प्रशांत किशोर जी बस पैसे बनाने के लिए ये राजनीति में एंट्री लिए हैं, क्योंकि उन सहयोग करते थे किसी पार्टी को जिताने के लिए, तो वो बस पैसे के लिए आए हैं और वोट काटने के लिए आए हैं। देखिए, विरोधी का क्या काम है, यही कुछ उल्टा पुल्टा। यही लोग कभी बोलते थे ये भाजपा की बी टीम है, कभी बोला जाता था महागठबंधन का बी टीम है। जी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपना खून पसीना से कमाया हुआ पैसा पूरे बिहार में लगाया है और बिहार को सुधारने में लगाया है। इसी कड़ी में उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने भी उनके साथ अपना कंधा लगाया है। तो बिहार सुधार के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है और इसी कड़ी में उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया है। मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ खड़ा हूँ और हम समझते हैं बिहार के बदलने के लिए बिहारी को ही आगे आना होगा। इसी में प्रशांत जी भी हैं और छोटे स्तर पर वारिसनगर में मैंने भी अपना प्रयास किया है। जी। बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से बाहुबली पहले से भी है और एक्ट्रेस और एक्टर्स की एंट्री हुई है, जैसे कि हम बात करें तो अलीनगर से मैथिली ठाकुर, आरजेडी से खेसारी लाल यादव। देखिए, राजनीति में बहुत सारा प्रयोग चलते रहता है और बाहुबली आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा हमारी पार्टी से अगर अच्छे उम्मीदवार नहीं आए तो आप उनको वोट मत दीजिएगा। खुला चैलेंज। खुला चैलेंज। तो ये कहने का साहस सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया है। मैं तो आज भी दावे के साथ कहता हूं कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं बोल सकता है। तो इस पर फैसला बिहार के लोगों को करना है, वारिसनगर की जनता को करना है। क्या ये एक्टर और एक्ट्रेस प्रभाव डालेगी स्वराज पार्टी पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका कार्य क्षेत्र अलग रहा है। जी। आप अपने विभाग के बड़े लोग हो सकते हैं, मगर राजनीति सेवा मांगता है, ये समय मांगता है। तो जिन्होंने अपने समाज में समय दिया है, सेवा किया है, ये काम उन्हीं से हो पाएगा। बड़े लोग आएंगे जाएंगे, बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। जी। अभी हमारे साथ थे वारिसनगर के जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी सत्यनारायण सहनी जी उर्फ प्रदीप सहनी जी। बाकी आप तमाम लोग जन स्वराज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।